CUET जनरल टेस्ट प्रिपरेशन में आज हम लोग बात करेंगे मेजर डिजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। स्टार्ट करते हैं। तो देखो, डिजर्ट्स आप जब सुनते हो तो जनरली आपके माइंड में एक पिक्चर आता है कि वो रेगिस्तान, वो बालू सैंड वैसा। लेकिन डिजर्ट कोल्ड भी हो सकती है ना। तो डिजर्ट दो टाइप के हो सकते हैं ब्रॉडली अगर बात करें तो, हॉट डिजर्ट एंड कोल्ड डिजर्ट। तो आपके क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं? क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं कि किसी डिजर्ट का नाम दे देंगे और आपसे उसका कंट्री पूछा जाएगा, लोकेशन पूछा जाता है, कॉन्टिनेंट पूछा जाता है, या फिर टाइप पूछ ली जाती है कि किस टाइप की डिजर्ट है। तो याद करने का जो सबसे बेस्ट मेथड है वो ये है कि आप कॉन्टिनेंट के हिसाब से याद करो। आपको पता होगा ये जैसे है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ये अफ्रीका है, ये एशिया है, ये यूरोप है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, नीचे अंटार्कटिका है। तो आप कॉन्टिनेंट के हिसाब से याद करो, बहुत आसानी होगी डिजर्ट्स के नाम को याद रखने में। तो हम लोग भी वैसे याद करेंगे। सबसे पहले हम लोग मूव करते हैं जो नॉर्थ अमेरिका में जो कॉन्टिनेंट है, उस नॉर्थ अमेरिका में जो डिजर्ट्स है उसके बारे में। तो यहां आपको याद रखना है ग्रेट बेसिन एक डिजर्ट है, मोजावी, सोनरन एंड चिन्हुआनहुन। तो ये आपको चार डिजर्ट्स जो थोड़े इंपॉर्टेंट डिजर्ट्स है आपको नाम याद रखने हैं, ग्रेट बेसिन, मोजावी, सोनरन एंड चिन्हुआहुन। इसके अलावा कुछ और दूसरे डिजर्ट्स है जो कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है, उनके भी नाम हम लोग देख लेते हैं। तो उसमें कोलंबिया बेसिन और इसके अलावा कोलोराडो प्लेट्यू आ जाता है। अब इसकी लोकेशन अगर आप देखो तो ग्रेट बेसिन जो है ये कोल्ड विंटर टाइप की कोल्ड डेजर्ट है, आप बोल सकते हो, यूएसए में है। मोजावी एक सब ट्रॉपिकल, जहां पे सब ट्रॉपिकल देखने को मिल रहा है आप समझो कि वो हॉट डेजर्ट है, तो सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है, यूएसए में है। कोलंबियन बेसिन कोल्ड डेजर्ट है, यूएसए में है। चिन्हुआन डिजर्ट सब ट्रॉपिकल, मैक्सिको और यूएस दोनों में फैला हुआ है। सोनोरन सब ट्रॉपिकल है, ये भी मैक्सिको और यूएसए दोनों में है। और कोलोराडो प्लेट्यू ये आपकी कोल्ड डेजर्ट है जो कि यूएसए में फैली हुई है। ठीक है, तो आपको टाइप प्लस कंट्री या फिर कॉन्टिनेंट जो है वो आपको याद रखना है। इसके अलावा आप देख सकते हो मैंने इसकी बात नहीं की ना, आर्कटिक। क्यों ऐसा? बिकॉज आर्कटिक जो डेजर्ट है कैसा डेजर्ट है, ये कोल्ड डेजर्ट है और किसी एक कंट्री में नहीं है। मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ जरा इसकी। लोकेशन देखो तो ये आपकी जो ये एरिया जो है ना इसको बोलता है ग्रीनलैंड। उसके अलावा यूएसए की ये जो एरिया है इसको बोलता है अलास्का। इसके अलावा यहाँ पे यूरोप की कुछ नॉर्दर्न कंट्री और रशिया का ये जो टॉप का एरिया है ये सब मिला करके जो है बेसिकली आर्कटिक डेजर्ट बनता है। ये सभी बहुत कोल्ड एरिया है, तो आर्कटिक डेजर्ट्स में ये सारे एरिया चले आते हैं। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट नॉर्थ अमेरिका के डिजर्ट्स है जिसका नाम आपको याद रखना है, लोकेशन एंड इसके जो फैक्ट है वो याद रखने हैं। इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट कॉन्टिनेंट में अगर आगे बढ़े तो साउथ अमेरिका आता है। ये जो कॉन्टिनेंट आपको नजर आ रहा है ये है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से दो डेजर्ट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, डेजर्ट्स तो और भी बहुत सारे हैं वहां, लेकिन जो जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं जो इंपॉर्टेंट है मैंने उनको मैप में दिखाया है। तो जिनको मैं मैप में दिखा रहा हूं समझ लो कि वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां आता है अटाकामा डिजर्ट एंड पेटागोनिया डिजर्ट। तो ये दो डिजर्ट आपकी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। थोड़ा और डिटेल हम लोग देख लेते हैं। तो अटाकामा डिजर्ट जो है ये कोस्टल डिजर्ट है, माइल्ड है। इसके अलावा पेटागोनिया डिजर्ट जो है आपकी कोल्ड विंटर है, कोल्ड डिजर्ट है। अटाकामा डिजर्ट कहां फैली हुई है? चिली एंड पेरू नाम की कंट्री जो कि साउथ अमेरिका में है वहां फैली हुई है। वेर एज अर्जेंटीना एंड चिली में जो फैली हुई है साउथ अमेरिका में वो है पेटागोनिया डेजर्ट। तो दो कॉन्टिनेंट अभी तक हमने कवर किया है। इसके अलावा आप देखो तो नेक्स्ट अगर बढ़ते हैं अफ्रीका। अफ्रीका में आपको जो डिजर्ट्स का नाम याद रखना है, सहारा आप लोगों ने जरूर सुना होगा। सहारा डेजर्ट काफी बड़ी सी एरिया में फैली हुई है, सहारा डेजर्ट है। इसके अलावा नामीब डेजर्ट है आपकी यहाँ पे है, नामीब डेजर्ट। कालाहारी डेजर्ट आपकी यहाँ पे है। तो सहारा में से आपको जो याद रखना है सहारा डेजर्ट, नामीब डेजर्ट एंड कालाहारी डेजर्ट, ये सभी जो है आपकी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। डिटेल देख लेते हैं। तो कालाहारी डिजर्ट एक सब ट्रॉपिकल है, नामीब डिजर्ट एक कूल्ड कोस्टल डिजर्ट है, वेर सहारा एक सब ट्रॉपिकल है। सब ट्रॉपिकल मतलब ये हॉट वाली होगी। अब सहारा को अगर आप देखोगे ना तो देखो बहुत सारी कंट्री में फैली हुई है। तो क्या सभी कंट्री के नाम याद रखनी है? नहीं। तो यहाँ पे आप इग्नोर कर सकते हो कंट्री का नाम को। हाँ, आप ये जरूर याद रखो कि अफ्रीका के नॉर्थ में है। अफ्रीका जो है कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करें तो उसके नॉर्थ वेस्ट में है, एक्चुअल में बोलना चाहिए नॉर्थ वेस्ट में है। ठीक है, नामीब डेजर्ट आप नाम से ही रिलेट कर सकते हो, नामीब, नामीबिया। इसके अलावा अंगोला, ये दो कंट्री में फैली हुई है। और कालाहारी डेजर्ट जो है वो साउथ अफ्रीका में, इसके अलावा अंगोला नाम की जो कंट्री जो है वहां पे बोट्सवाना, नामीबिया, साउथ अफ्रीका इन सब कंट्रीज में फैली हुई है। ठीक है, तो आपको टाइप एंड लोकेशन जो है यहाँ पे याद रखना है।
नेक्स्ट डिजर्ट में मूव करते हैं जो कि एशिया के डिजर्ट्स है। नाम देखते हैं, सीरियन डिजर्ट जो कि सीरिया के आसपास एरिया में है, अरेबियन डिजर्ट सऊदी अरेबिया और आसपास के कंट्रीज में है, टकला मकान डिजर्ट आपकी जो है वो चाइना में आती है, गोबी डिजर्ट चाइना एंड मंगोलिया में, और थार डिजर्ट जो कि इंडिया एंड पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया में आता है। तो थोड़ा सा और डिटेल देख लेते हैं। सीरिया डिजर्ट एक सब ट्रॉपिकल डिजर्ट है जो कि वेस्ट एशिया में है। गोबी डिजर्ट एक कोल्ड डिजर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एशिया की सबसे बड़ी डिजर्ट है गोबी डिजर्ट, एशिया की, ठीक है। और ईस्ट एशिया में आते हैं, जो भी फैक्ट वगैरह है ना वो फैक्ट मैं अभी और बताऊंगा। तो गोबी डेजर्ट आपकी एशिया के ईस्टर्न साइड में आती है, चाइना मंगोलिया। टकला मकान कोल्ड डेजर्ट है, चाइना में है। इसके अलावा अरेबियन डेजर्ट सब ट्रॉपिकल है। थार डेजर्ट सब ट्रॉपिकल इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर में आती है। और कुछ और डेजर्ट्स है जो कि आपके बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन आपको अगर टाइम हो तो बिल्कुल इनका नाम भी याद रखना है, जैसे दस्ते मर्गो, ये अफगानिस्तान में सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है। और इसके अलावा रेगिस्तान डेजर्ट, तो ये भी अफगानिस्तान में है, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है। ये सब ट्रॉपिकल मतलब हॉट वाली जो डेजर्ट्स है। इसके अलावा आप देखोगे सेंट्रल एशिया में एक डेजर्ट है जो कि कोल्ड विंटर डेजर्ट है, वो क्या है, किर्गिकुल्म डेजर्ट, तो ये आपको नाम याद रखना है। ईरान में दो डेजर्ट के नाम आपको याद रखने हैं, दस्त ए कबीर और दस्त ए लूट, तो ये ईरान में सब ट्रॉपिकल टाइप की डिजर्ट है। अब फाइनली काराकुम डिजर्ट है, कोल्ड टाइप की डिजर्ट है, कहां, तुर्कमेनिस्तान में। तो ये डिजर्ट्स के नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया में अगर बढ़े, तो ऑस्ट्रेलिया में आप देखो तो ग्रेट सैंडी डिजर्ट, गिब्सन डिजर्ट, विक्टोरिया डिजर्ट एंड सिम्पसन डिजर्ट जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है। तो टाइप देखो, ये सभी आपको देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में है, सब ट्रॉपिकल टाइप के डिजर्ट है। तो जो डिजर्ट्स हमने देखा, इसके अलावा एक और डिजर्ट की अगर हम लोग बात करें तो वो कौन सी है, वो है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो कि आपको नीचे यहां नजर आ रहा है, तो अंटार्कटिका जो है वो भी एक डिजर्ट है, कोल्ड डिजर्ट है, और इनफैक्ट बोलना चाहिए वर्ल्ड की लार्जेस्ट डिजर्ट है। सबसे बड़ी डिजर्ट क्या है, अंटार्कटिका है। देखो अगर आपसे पूछा जाता है कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी डिजर्ट, सबसे लार्जेस्ट बिगेस्ट डिजर्ट जो है वो कौन सी है, तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं सहारा में। सहारा नहीं है, वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट जो डिजर्ट है वो है अंटार्कटिका, ठीक है। सहारा डेजर्ट वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है। सहारा डेजर्ट वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है, आपको याद रखना है, हॉट डेजर्ट। वेयर एज अगर मैं जस्ट डेजर्ट बोलूं तो वो है अंटार्कटिका। वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सी है, तो वो है आर्कटिक, ये भी कोल्ड डेजर्ट है, ये भी कोल्ड डेजर्ट है, सेकेंड लार्जेस्ट। कुछ और फैक्ट यहाँ पे जैसे दिए हैं, देख लेते हैं। सहारा जो है वर्ल्ड की हॉट है, हॉट डेजर्ट है, लार्जेस्ट डेजर्ट है। अंटार्कटिका सबसे बड़ी डेजर्ट है, ठीक है। इसके अलावा एक और फैक्ट आपको याद रखना है, ये जो अटाकामा डेजर्ट जो हमने देखा साउथ अमेरिका में, ये वर्ल्ड की सबसे ड्राइएस्ट प्लेस है, सबसे सूखी प्लेस है अटाकामा डेजर्ट। और अगर मैं बात करूं एक ऐसे कॉन्टिनेंट के बारे में जहां कोई डेजर्ट नहीं है, तो वो है यूरोप। यूरोप में कोई भी डेजर्ट नहीं है। एशिया की सबसे बड़ी डेजर्ट कौन सी, तो गोबी डेजर्ट है, गोबी डेजर्ट है एशिया की सबसे बड़ी, ठीक है, कोल्ड डेजर्ट है ये। और थार डेजर्ट इंडिया पाकिस्तान में है, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर एरिया में है, ठीक है। तो ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं जो डिजर्ट्स के बारे में आपके कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम के लिए, साथ ही दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कुछ और अगर डाउट क्वारी हो तो आप मुझे कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हो। थैंक यू।